धारचूला के रास्ते धारचूला के छारचूम पहुंचे जिलाधिकारी नेपाल यज्ञराज जोशी। यज्ञराज जोशी अपनी पूरी टीम के साथ छारचूम अंतर्राष्ट्रीय वाहन पुल पर पहुंचे। यज्ञराज जोशी ने नेपाल में चल रहे काम का भी स्थलीय निरीक्षण किया। वह छारचूम में किए जा रहे पुल के निर्माण में भी उन्होंने अपने नेपाल के अधिकारियों को, सेना और पुलिस को निर्देशित किया कि जल्द ही अपनी अपनी ज़मीन नाप कर स्थापित कर लें, जिससे कि सभी कार्यालय और चेकिंग प्रणाली पुलिस चेक पोस्ट नेपाल की तरफ बन सके। उसके उपरांत उन्होंने पुल का पूर्ण निरीक्षण किया और भारत की तरफ आए एसएसबी से भी बातचीत की। वार्तालाप में वहीं पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने दूरभाष में बताया कि मार्च तक सभी छूटे हुए काम पूरे करने की जानकारी ठेकेदार के द्वारा दी गई है और मार्च के बाद ही इसका उद्घाटन भी संभव है। एसओजी कोतवाली धारचूला श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक मेघा शर्मा मई टीम द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में धर्मेंद्र सिंह धामी निवासी गलाती को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त एमबी एक्ट व पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 136 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र में सदस्यता बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस भी कहीं न कहीं अब प्रखर होकर आगे आ रही है। कांग्रेस के महिला विंग के द्वारा आज धारचूला नगर में विशाल रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि लगभग भाजपा और कांग्रेस प्रचार में दिनों दिन नई नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही दलों में एक प्रकार से नगर पालिका परिषद की सीट के लिए होड़ लगी हुई है। अभी होशियार सिंह खैर की पत्नी हेमा खैर का कई प्रचार प्रसार होते हुए नहीं दिखाई दिया है, परंतु कहीं न कहीं वो भी अंदर खाने प्रचार प्रसार कर रही हैं, ऐसा मालूम चला है। होशियार सिंह खैर कहीं न कहीं किंग मेकर है और पूर्व में भी कई चुनाव लड़ा चुके हैं। अब देखना है कि कहीं इस त्रिकोणीय मुकाबले में कोई कछुए की चाल से इस चुनाव को ना जीत जाए। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के स्थानीय निकाय के आरक्षण पर लगी आपत्तियों में सुनवाई करते हुए सरकार से 48 घंटे का समय मांगा है। बता दें कि उस नगर पालिका परिषद धारचूला का भी उसमें नाम आया है। अब देखना है कि क्या आने वाले समय में कोर्ट कोई नया रुख लेता है या फिर सरकार अपने फैसले पर अड़िग रहती है, परंतु यहाँ प्रचार प्रसार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जो सरकार ने निर्णय लिया है वो तो अब यह हाई कोर्ट ने लिया है, वो सर्वमान्य होगा। हम इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जो इलेक्शन है तो सर्वदलीय है, कोई अकेले के लिए तो होना नहीं है, वो सबके लिए होना है। जो होगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन भविष्य में ये चीज़ें ना हो जिससे प्रत्याशियों के बीच के मन में आशय का ना हो कि क्या पता बाद में भी हो। इससे आदमी ने जो अपनी तैयारी की है कहीं ना कहीं वो मायूस होगा। हाईकोर्ट ने 48 घंटे के अंदर आरक्षण पर सरकार से जवाब मांगा है और कहीं ना कहीं अब सरकार का जवाब 48 घंटे बाद जमा होता है और आज 6 तारीख को सुनवाई है। धारचूला का भी उसमें नाम आया है और क्या समूचे उत्तराखंड में चुनाव में कोई नई प्रतिक्रिया आती है या फिर आरक्षण चेंज होता है, ये अब देखने वाली बात होगी। धारचूला के हाट गांव में चल रहे आर्मी में सुरक्षा कार्य में कहीं ना कहीं तटबंध में बिना अनुमति के खुदान किया जा रहा है। नदी के खोदे हुए माल को ही
मिक्सचर मशीन के उपयोग से कंक्रीट कर दी जा रही है, नहीं क्रशर से तोड़ के रोड़ा बनाया जा रहा है, नहीं सैंड का प्रयोग किया जा रहा है। नदी से जो सामग्री निकल रही है उसी में सीमेंट मिक्स करने के बाद ठेकेदार के द्वारा उक्त क्षेत्र में कंक्रीट की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता तो खराब होगी, साथ ही नदी में अवैध खनन भी किया जा रहा है। प्रशासन को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जहां प्रशासन चुनाव में बिजी है वही ठेकेदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग की ये बड़ी लापरवाही है कि सिंचाई विभाग बिना अनुमति के कार्य करवा रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.